जगह जो पिछले सत्ते में सरकार थे उनसे भी हमने मांगे की थी, लेकिन हमारी मांगे उस समय भी पूरी नहीं की गई। ये पिछले साल से मांग हो रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या मांग था आप लोगों को? कलेक्टर दर पे होनी चाहिए हमारी सैलरी। हमारे पास उतना सैलरी नहीं है कि हम टेंट लगा सके, आवक नहीं है और हम लोग तो 3,000 रेंट पे रूम रेंट देते हैं, तो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। बहुत धूप है और हम लोग सुबह से आए हुए हैं 8:30 बजे से और बैठे हुए हैं। पिछले सप्ताह से हम लोग कलेक्टर दर के वेतन के लिए एप्लीकेशन दिए थे, मांग किए थे, तो वो नहीं हो पाया है। और जी, इस वक्त हम तहसील कार्यालय पर हैं और जहां पर जेडीएस के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हम उनसे बात करेंगे, उससे पहले हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, कर्मचारी हैं जेडीएस के, अपनी एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे क्या है और किस क्या नाम है? मेरा नाम तृप्ति कौशल है, मैं स्टाफ नर्स के कार्य करती हूँ जिला अस्पताल बेमेतरा में, और हमारा मांग है कि कलेक्टर दर पे होना चाहिए हमारी सैलरी। कब से ये मांग कर रहे हैं और कितने समय हो गया क्यों मांग की? ये पिछले साल से मांग हो रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या मांग था आप लोगों को? कलेक्टर दर पे होनी चाहिए हमारी सैलरी। हमारे साथ और भी जेडीएस के कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कब से ये मांग कर रहे हैं और क्यों मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैशाली निषाद है, मैं नर्सिंग असिस्टेंट हूँ और हमारी मांगे यही है कि हमारा कलेक्टर दर से वेतन मिलना चाहिए और हमारा कलेक्टर दर होना चाहिए। अभी जैसे धूप में बैठे हो बिना टेंट लगाए, क्या स्थिति रहेगी अगर धूप में बैठे रहोगे? हमारे पास उतना सैलरी नहीं है कि हम टेंट लगा सके, आवक नहीं है और हम लोग तो 3,000 रेंट पे रूम रेंट देते हैं, तो खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या। इससे पहले भी कहीं मांग को अपने ले गए थे, आवेदन दिए थे किसी को? जी, हम लोग सभी जगह जो पिछले सत्ते में सरकार थे उनसे भी हमने मांगे की थी, लेकिन हमारी मांगे उस समय भी पूरी नहीं की गई। और अभी जो सत्ता में है सरकार, उनसे भी हमने मांगे की है और हमारी मांगे अभी पूरी होगी तो हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो ये थे कर्मचारी जेडीएस की जो बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय से मांग ले रहे हैं। और ये हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं उस पर। क्या नाम है? स्मृति वर्मा नाम है मेरा। कैसे धूप में आज हड़ताल पे बैठे हो आप? बहुत धूप है और हम लोग सुबह से आए हुए हैं 8:30 बजे से और बैठे हुए हैं। पिछले सप्ताह से हम लोग कलेक्टर दर के वेतन के लिए एप्लीकेशन दिए थे, मांग किए थे, तो वो नहीं हो पाया है। और अभी भी हम इस सरकार में बोल रहे हैं कि हमारा वेतन जो है कलेक्टर दर पे होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है। इसलिए हम कड़ी धूप में यहाँ पे बैठे हैं। सबको डिहाइड्रेशन और चक्कर भी आ रहे हैं, पर हम लोग अनिश्चितकालीन पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। जैसे कि आप मांग की बात कर रहे हैं, अभी कितना मिलता है आपको वेतन? अभी हम लोग को 7,000 8,000 में ज्वाइन करने बोले हैं, जबकि हम लोग वी आर नर्सेस, डिग्री है हमारे पास, फिर भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं जिला अस्पताल में। और ग्रेड पे के अकॉर्डिंग हमको ना वेतन मिल रहा है, ना पेमेंट किया जा रहा है, और हमारी जो मांगे हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। जैसे कि आप मांग रखी है कलेक्टर दर, तो कलेक्टर दर में कितना होना चाहिए? कलेक्टर दर में जो एनएचएम और कलेक्टर दर जो वैकेंसी आती है 16,500 ये वेतन है उनका, तो और 5% जो बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने पहले आदेश दिया था, शायद सत्ता ने भी बोला था, वो भी नहीं हो पाया है, रोका गया है 5% को। तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए और हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए और आगे जाके हम ज्वाइन भी कर लेंगे अगर हमारी मांगे पूरी हो जाए। तो कमल दास मानिकपुरी। कैसे हड़ताल पे बैठे क्या है? ये हम लोग जीवनदीप जिला चिकित्सालय बेमेतरा में जीवनदीप के अंतर्गत कर्मचारी हैं। हम लोग निरंतर 3-4 सालों से अब कलेक्टर दर के, हमारा कलेक्टर दर के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, कलेक्टर दर होना चाहिए, उस मांग को लेकर एक सूत्री मांग है हमारा कलेक्टर दर, उस नाम से अनिश्चितकाल का हड़ताल आज 22 तारीख से। अभी आपको कितना दर से पेमेंट? अभी वही 7,500 है सर। कब से हड़ताल? कब से मांगे हैं? ये वो पहले तो कम था, वो धीरे धीरे ना वो 5% बढ़ता था, उसके बाद वो 5% जो वित्तीय वर्ष बढ़ाना है वो उसको भी बंद कर दिए हैं सर जी, वो भी अपना मांग है। तो 2-3 साल हो गए सर, पिछले सत्ते में जो थे पिछले सरकार, और अब तो निरंतर चल रहा है, ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक के कोई कार्य नहीं। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? अनिश्चित काल हड़ताल है सर, तब तक के हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है हम लोग का सर जी, अभी महंगाई के दर के हिसाब से।
मेरा नाम तृप्ति कौशल है। मैं जीवन दीप समिति के तहत जिला अस्पताल बेमेतरा में स्टाफ नर्स के कार्य में पोस्ट हूँ, लेकिन मेरा सैलरी बहुत कम है। उसके हिसाब से इन लोग बहुत काम कराते हैं और सैलरी कम है, इसलिए हम लोग हड़ताल पे हैं। हड़ताल कर रहे हैं इसलिए कि निश्चित क्या मांग क्या कर रहे हो? हम लोग कलेक्टर दर की मांग है हमारी, और कलेक्टर दर की मांग है वो पूरी हो जाएगी तो हम लोग ड्यूटी पे आ जाएंगे ज्वाइनिंग करने। कब तक प्रदर्शन पे रहोगे? अनिश्चितकालीन। आप लोग टेंट वगैरह लगाए नहीं हैं, ऐसे ही बैठे हैं धूप में, क्या करें? 6000 हमारा जॉब है, सैलरी का कहाँ से टेंट लगा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठेंगे हड़ताल में अनिश्चितकालीन। मेरा नाम वैशाली निषाद। वैसे यहाँ पे आया था यहाँ पर हम लोग का पेमेंट काफ़ी कम है और महंगाई के ज़माने में रेंट पे भी रहते हैं। हम लोग बाहर से हैं और जेडीएस कर्मचारी के नाम पर हम लोग को बहुत काम भी ज़्यादा लिया जाता है। पेमेंट बहुत कम है, हमारी पूर्ति नहीं हो पाती है और मांग करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो रही। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि हमको कलेक्टर दर कर दिया जाए और कलेक्टर दर के बेस पे हमको पेमेंट दिया जाए, और जो हमारा पिछला 5% है उनको भी जो बंद कर दिया है उसको दिया जाए, और हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। ये थे जेडीएस के कर्मचारी जो बता रहे हैं कि 5% इंक्रीमेंट, और जैसे कलेक्टर दर की बात बताए 16,000 कुछ रुपए की, तो ये अभी तक इन लोगों को कुछ भी कलेक्टर दर से लाभ नहीं मिल पाया है। और आज ये कड़ी धूप में अब हड़ताल पर बैठे हैं बिना टेंट लगाए। इनका कहना ये भी है कि हमारी जो वेतन है बहुत कम है, तो उस पर हम टेंट नहीं लगा पाते, क्योंकि इनकी जो पेमेंट है घर खर्चे और आने जाने में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग टेंट लगा के नहीं बैठ पाएंगे, ये उनका कहना है। और कलेक्टर दर की मांग रखे हैं, एक ही सूत्री मांग रखे हुए हैं। कैमरामैन अनुराग पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।